हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्शन बेस्ड टाइप करने लगे हैं परसेंटेज में। हम पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आता है, फिर आगे देखेंगे और 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चन इस पे बनते होंगे वो करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। इसमें लिखा है कि एक इलेक्शन में 38% वोट मिले हैं एक कैंडिडेट को और वो हार गया 7200 वोट्स के साथ। अब टोटल वोट्स कितने होंगे? 100% वोट होंगे। उसमें से जो 38% वोट है वो मिले होंगे एक इंसान को, और 100 में से जब 32 माइनस किया जो पीछे वोट बचे थे वो कितना हो गया? 62%। ठीक है। उन्होंने बोला था जिसको 38% वोट मिले हैं वो हार गया 7200 वोट्स के साथ। मतलब 38% वाला कौन हुआ? लूजर हुआ। 62% वाला हुआ विनर। उन्होंने बोला है कि वो हारा है 7200 वोट्स के साथ। हम बोल सकते हैं जिसको 38% वोट मिले हैं उसको 7200 वोट कम मिले हैं विनर से, है ना। तो जो इनके बीच का गैप होगा वो किसके बराबर होगा? 7200 वोट के बराबर, क्योंकि जिसको 38% वोट मिले हैं वो कितने वोट से आ रहा हुआ है? 72% वोट के साथ, और विनर को मिले हैं 62% वोट। तो अगर 62 में से हम 38 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 24%। कितना मिलेगा? 24%। तो उन्होंने बोला था कि वो कितने वोटों से आ रहा है? 7200 के वोट के साथ, और 7200 किसके बराबर है? 24% के बराबर। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा 24% है वो 7200 के बराबर है। तो हमारा जो 1% होगा वो होगा 72 डिवाइड में 24। ठीक है। हमसे आगे क्या बोला था? इफ़ ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड। उन्होंने बोला जितने भी वोट्स मिले हैं वो क्या थे? वैलिड। इसमें से मतलब जो सारे वोट्स हैं उनमें से कोई भी वोट खराब नहीं हुआ है। तो आगे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताओ जो इलेक्शन में कास्ट हुए। अब टोटल वोट कितने थे? 100% थे। तो साइड पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 के साथ। ठीक है। अब 21 से इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 300। तो 300 इंटू 100 आ गया 30,000। तो टोटल 100% जो वोट मिले थे वो कितने हैं? 30,000। तो कैसे करना है हमें? हमने टोटल वोट्स कितने मिले थे? 100% वोट थे, उसमें से 38% वोट मिले हैं एक को और वो हार गया 7200 वोट्स के साथ। अगर 38% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 38 दैट इज 62। हारा कितने वोट से है? 7200 वोट से। मतलब 7200 वोट्स विनर के ज़्यादा है लूजर से। तो इसके बीच का गैप मतलब 62 माइनस 38 किया आ गया 24, और वो किसके बराबर था? 7200 के। तो 1% क्या हो गया? 72 डिवाइड बाई 24 इंटू 100% कर दिया, क्योंकि हमसे पूछा था नंबर ऑफ वोट्स बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 100, इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो एक बेसिक क्वेश्चन था, इसको ऐसे करेंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन। आपको 2 टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे करने को। आज हम पहले एक टाइप की करेंगे सीरीज मेथड से, कल हम ट्री मेथड से करेंगे। इसमें क्या होगा, आपको कैसे पहचानना है क्वेश्चन को? आपको क्या होगा, क्वेश्चन में क्या बोला होगा, जो विनर है उसको X% ऑफ वैलिड वोट मिले हैं। क्या बोला मैंने? विनर को X% ऑफ वैलिड वोट मिले हैं। ये वाली लाइन देखने के बाद आपको कौन सा मेथड लगाना है? सीरीज मेथड। अगर लिखा होगा विनर को X% मिले हैं टोटल वोट के, तो तब हमने लगाना है ट्री मेथड। अब एक कौन से मेथड है ये हम आज देखते हैं आगे। पहले आज हम करेंगे सीरीज मेथड, ये ट्री मेथड हम कल करेंगे। तो ये देखो मैंने क्या बोला था कि हमने सीरीज मेथड कब कहाँ पे लगेगा, कैसे पता चलेगा? अब जब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तो उसमें लाइन आएगी विनर कैंडिडेट रिसीव्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट। तो मैंने क्या बोला था? विनर कैंडिडेट की बात करो, उसको वैलिड वोट का X% मिलना चाहिए। तो मिल रहा है ना 54% ऑफ वैलिड वोट। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लग जाएगा? सीरीज मेथड। तो ऐसे पहचाना है सीरीज मेथड कहाँ लगाना है और ट्री मेथड कहाँ लगाना है। आज हम करेंगे सीरीज मेथड। तो यहाँ पे पढ़ो, उसने बोला कि इन अ 2 कैंडिडेट इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट्स। ठीक है। एक इलेक्शन में 10% वोटर्स ने अपने वोट नहीं कास्ट किए। 10% जो वोट्स थे कास्ट किए गए वो क्या पाए गए? इनवैलिड, मतलब वो बेकार वोट चले गए। जो विनर था उसको 54% ऑफ द वैलिड वोट मिले। जब हमें ये लाइन पढ़ी तो इसका मतलब हम लगाएंगे सीरीज मेथड। और 1620 वोट मेजॉरिटी मतलब 1620 वोट से वो जीत गया विनर। तो हमें बोला था कि पीपल बताओ वोटर लिस्ट में जिनको जो रजिस्टर्ड थे वोट करने के लिए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ हम लगाएंगे सीरीज मेथड।
तो हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स थे, हमें कुछ नहीं पता था कितने थे। तो हमने क्या किया, एक्स हमारे वोट्स थे, ठीक है, ये किया, एक्स लिखा। उसके बाद लाइन पड़ी 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अगर हमें पता है टोटल कितना होता है, हमारा 100% होता है, उसमें से 10% ने वोट नहीं किए थे, तो पीछे कितना बच गया, मल्टीप्लाई लिखा, 90%, 90 आ गया, परसेंट की जगह क्या आ गया, 100, ठीक है, मल्टीप्लाई डाला। अगली लाइन में लिखा था 10% ऑफ द वोट्स कास्टेड वर फाउंड इनवैलिड। अब ये जितने हमारे वोट थे, इनका 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अगर 10% इनवैलिड हुआ तो हमें क्या चाहिए था, वैलिड वाला, क्योंकि आगे क्या था, विनर को वैलिड वोट में से मिले थे ना। तो अगर 10% इनवैलिड हो गया तो 10% 100 में से माइनस किया तो पीछे कितने बच गए, 90%, ये लिख दिया। अब ये जो हमारे बचे हैं टोटल, ये कौन से हो गए हमारे वैलिड वोट। अब अगली लाइन पढ़ेंगे, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर को मिले हैं 54% ऑफ द वोट। अब ये सारे कितने, ये जो हमारा हमने लिखा है ये क्या है, सारे वैलिड वोट है, इसका 54%, ठीक है, इसका क्या बोला, 54% क्या होगा, वैलिड वोट होंगे। और 1620 वोट क्या है, मेजॉरिटी में। मतलब अगर 54%, अगर हम लिखेंगे ये जो 54% है, इसका 54% किसको मिला हुआ है, विनर को। जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, इसका 46/100 मिला होगा। तो अगर ये सारे हमारे क्या थे, वैलिड वोट थे, उसका 54% मिला था विनर को, तो लूजर को कितना मिला होगा, इसका 46%। तो हमने बोला था कि 1620 वोट है मेजॉरिटी के, मतलब जो जीता है उसको कितने वोट से जीता है, वो 1620 से। इसका मतलब ये विनर के इतने थे, लूजर के इतने थे, इनका जो डिफरेंस होगा वही बोल रहे हैं कि 1620 है। अब इसका डिफरेंस कितना होगा, 54 और 46 का डिफरेंस कितना होगा, 8%। तो हम क्या लिखेंगे, ये जितने भी वोट थे उसका 8% जो था वो किसके बराबर था, 1620 के, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ तक हमने देखा ये क्या आगे थे, वैलिड वोट। विनर को मिले थे 54%, अगर विनर को 54 मिले थे तो लूजर को मिले होंगे 46। तो उनका जो डिफरेंस था वो था 8%। तो उन्होंने बोला था कि जो विनर है उस वो इतने वोटों से जीता हुआ है। तो मतलब उसको कितने ज़्यादा वोट मिले होंगे, अगर विनर के 54 थे, लूजर के 46 थे, तो 8% ज़्यादा वोट थे। तो उस 8% का मतलब क्या था, 1620। तो इनवैलिड वोट का जो 8% था वो किसके बराबर हो गया, 1620 के। ये इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द वोटर लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट। ये हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, एक्स टोटल वोट्स थे जो हमारे। तो ये एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या होगा, जितने लोगों ने वोट किया था। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1620 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइड में 9 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। अब ये देखो इसको 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 9, 9 8 72, 80 आ गया। 9 से कैंसिल किया, अब ऊपर क्या बचा, डिवाइड बाय 8। इसको जब कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, कैंसिल किया, तो क्या आंसर बच गया हमारा, 25,000। तो कितने वोट मिले थे इसको, 25,000। 25,000 क्या थे, ये नंबर ऑफ पीपल ऑन द वोटर लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड। मतलब टोटल जो स्टार्ट में जो रजिस्टर थे बंदे वो थे 25,000। तो एग्ज़ाम में आपने क्या करना है, ये पूरा ये और बाकी ये कैलकुलेशन है, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेम यहाँ भी सीरीज मेथड लगेगा। कैसे पता चलेगा, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें लाइन कौन सी थी कि विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। तो हमने क्या, कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा मेथड लगेगा, सीरीज मेथड। जब हमें दिखेगा जो विनर कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स का x% मिला है, तो यहाँ पे 60% वैलिड वोट को हम मिला हुआ है। उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, हमें फाइंड करने के लिए बोला फाइंड
द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में कितने नंबर ऑफ वोट्स थे। सबसे पहले हम इसको x लेते हैं, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे, सीरीज मेथड जब हम कर रहे हैं तो यहाँ डालेंगे मल्टीप्लाई। अब लाइन पढ़ेंगे 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर 20% ने कास्ट नहीं किया तो टोटल कितने थे हमारे, 100% थे, तो पीछे कितना रह गया, 80%। मल्टीप्लाई, बोला है डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 2000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इसमें से अब ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में नहीं है, तो उन्होंने बोला कि 2000 वोट्स इनवैलिड हो गए, मतलब बेकार चले गए। अगर ये टोटल हमारे कौन से वोट्स थे, ये जितने भी वोट दिए थे, है ना, उसमें से 2000 क्या हो गया, इनवैलिड हो गए, मतलब 2000 बाहर हो गए, तो माइनस कर दिया। ये अब ये कौन से बचे, वैलिड वाले। फिर आगे बोला था विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। अब ये सारे कौन से बचे, 2000 बाहर निकाल दिए इनवैलिड वाले, ये बच के वैलिड वाले। वैलिड वोट का 60% मिला है विनर को। अब देखना, अगर 60% विनर को मिला है, 60% अगर विनर को मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, 40%। अब लाइन पढ़ो, ये जब ये वाला लाइन आपको फ्रेम करना है क्वेश्चन, जब ये वाली लाइन आएगी तो आपने एक बार ध्यान से देखना कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट होएगी, ठीक है। अब ये लिखा 60%, ये रफ में 60% विनर को, 40% लूजर को। एंड गॉट इलेक्टेड बाय 1200 नंबर ऑफ वोट्स, मतलब कितने वोटों से वो जीत गया, 1200 नंबर ऑफ वोट से। अगर विनर को 60 मिले थे, लूजर को 40 मिले होंगे, तो इनका जो डिफरेंस था 20%, मतलब वो कितने वोटों से जीता है, 20% वोटों से। तो 20% का मतलब क्या है, 1200। ये जितने भी हमारे क्या थे, वैलिड वोट्स थे, इसका क्या खत्म हो गया पेन, इसका क्या, जितने भी वोट्स थे, इसका जो 20% था, वो किसके इक्वल है, 1200 के, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करना था। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब जो कैंसिल होता है काट दो, ये 2 1 दा 2 5 दा, ये हमारा रफ था, इसको साइड पे रखो। यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 8x/10 माइनस 2000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1200। ये आ गया 8x, ये 10 इधर जाएगा, एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा, ये 20,000 बन जाएगा, डिवाइड में 10। ये जो 1/5 मल्टीप्लाई था उधर जाके क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 60,000 बन गया। अब आगे देखो, चलिए यहाँ पे देख लो साइड पे, ये था 8x माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6,000 के। जब ये यहाँ जाएगा तो बच जाएगा 8x माइनस 20,000 इज इक्वल टू 6,000 इंटू 10, मतलब 60,000। तो 8x वहाँ जाके प्लस 60,000 और 20,000 कितना हो गया, 80,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड किया 80,000 को 8 से, 10,000। तो ये जो हमारा 10,000 आया, ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो वोटर लिस्ट में थे, x की वैल्यू। तो इस तरह से हम सीरीज मेथड लगाएंगे। कैसे पता चलेगा, जब हमें कौन सी लाइन देखेंगे, विनर कैंडिडेट को कितने x% वोट मिले हैं वैलिड वोट्स का, तो वहाँ पे हम सीरीज मेथड लगाएंगे। इस वीडियो को एक बार वापस से देखना, 2 से 3 बार वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमने करना है। आज हमने वैलिड वोट का किया, कल हम ट्री मेथड जहाँ लगेगा वो वाला करेंगे।